पाकिस्तान एक बार फिर भारत की आबी जारियत का निशाना। दरियाई चनाब में 4 लाख क्यूसेक से जायद पानी छोड़ के भारत ने पाकिस्तानी बस्तियों को डूबने की साजिश कर डाली। चंद ही घंटों में 100 से ज्यादा गांव खाली, हजारों खानदान बेघर, खड़ी फसलें तबाह। ये है भारत का नाम नेहाद दोस्ती और हमसायगी का असल चेहरा। चोट शहर के पुल भारत के आबी जारियत के सामने डटे हुए हैं। अगर ये पुल टूट गए तो शहर के राब्ते खत्म हो जाएंगे, लेकिन भारत को इसकी कोई परवाह नहीं। भारत का ये रवैया किसी इंसानी जारियत का मजहर नहीं। जब चाहे पानी रोक ले और जब चाहे पानी खोलकर हजारों जानों को खतरे में डाल दे। ये सिर्फ सैलाब नहीं, ये भारत की आबी दहशतगर्दी है। भारत की जानिब से दरियाओं में जो पानी छोड़ा गया है सतलुज में और रावी में, उसके बाद इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी संगीन है। खास तौर पे आज की रात जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत अहम है। बड़े बड़े शहरों के हवाले से, लाहौर शहर के हवाले से भी आज की रात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो इतना बड़ा रेला आया है उसकी वजह से हिफाजती तौर पर हेड कादराबाद बंद जो है उसको, एक बंद को जो है वहाँ पर धमाके से उड़ाया गया है और उधर पंजाब के नदी नालों दरियाओं में तोगयानी से सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो ज़ेरे आब आ गई है। भारत ने दरियाओं में मजीद सैलाब की वार्निंग भी जारी की है और इस हवाले से भारतीय हाई कमीशन ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत को जो है वो आगाह किया है। दरियाए सतलुज फिरोजपुर के मुकाम से सैलाबी रेला जो है वो दाखिल हो सकता है और रावी में मधुपुर से सैलाबी रेला आने का इम्कान है। चिनाब में अखनौर के मुकाम से सैलाबी रेले के आने की तवक्को है। तीनों दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है और भारतीय इतला पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। और साथ ही साथ सैलाबी सूरत हाल के बायस जिला हाफसाबाद के लिए भी फौज जो है वो तलब कर ली गई है। मुख्तलिफ अजला के लिए फौज की जानिब से बाकायदा तौर पर इतला दी गई है कि वहाँ पे यूनिट्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं ताकि वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे उनकी मदद भी की जा सके। ये पंजाब का 8वां जिला है जहाँ पे ज़ेरे इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर जो है वो फौजी दस्ते अब वहाँ पे भी तैनात कर दिए गए हैं। अब तक लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सरगोदा और हाफसाबाद के अंदर जो है वो फौज तैनात की गई है। इसके अलावा DGPDMA यानी कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब, उन्होंने कहा जी अगले 48 घंटे जो है वो रावी और चिनाब के लिए नहायत नाजुक हैं। ताहम बारिशों का मौजूदा स्पेल जो है वो कम से कम अब खत्म हो रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है और आइंदा दिनों में निस्बतन कम बारिशों की पेशगोई जो है वो की गई है। उन्होंने कहा कि जी सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि हेड मराला का ढांचा जो है वो महफूज है और वहाँ से गुजरने वाला रेला अब खान की हेडवर्क से होता हुआ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। उनके मुताबिक उम्मीद है ये रेला किसी बड़े नुकसान के बगैर पंजनत के मुकाम तक पहुंच जाएगा और वहाँ पर जाके ये दरियाए इंडस जो है उसे ज्वाइन करेगा। उन्होंने कहा कि दरियाए रावी में जसर के मुकाम पर पानी का बहाव जो है वो 2,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जो आज रात 9 से 10 बजे के दरमियान करीबी इलाकों से जो है वो गुजरेगा। लाहौर के करीब शादरा बैराज की गुंजाइश जो है 2.5 लाख क्यूसेक है और वहां से अंदाजन 1,80,000 से 90,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुजरने की तवक्को है। अब ये जो शादरा का एरिया है और आगे चल के मुख्तलिफ जो हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, खासतौर पर जो ठोकर के आसपास जो सोसाइटीज बनती हैं, उसके हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बहुत सी डिस्कशन हो रही हैं कि बहुत सी ऐसी सोसाइटीज जो है ना वो बड़े डेंजर एरिया तक जो है वो पहुंची हुई हैं और वहां पर भी प्लॉट्स की अलॉटमेंट जो है वो हुई हुई है। साथ ही साथ रूडा एक बड़ा ही पेट प्रोजेक्ट होता था इमरान खान साहब का, मतलब वो ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने रावी सिटी जो है वो बनानी थी, रावी अर्बन सिटी बनानी थी। और मुझे आज भी याद है कि इमरान खान साहब जो है वो जब वजीर आजम थे तो ख़ास तौर पे उस प्रोजेक्ट के लिए आके जो है उन्होंने उसकी स्टोन लेइंग सेरेमनी भी की थी और साथ ही साथ उस मौके के ऊपर जो है उन्होंने इफ्तिताह किया था और एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड कराई थी। मतलब लिटरली एक इश्तिहार जो है वो इमरान खान साहब की जानिब से रिकॉर्ड किया गया था और मुझे आज भी याद है कि कई एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये डूएबल नहीं है, इससे आप जो है वो बहुत से एनवायरनमेंट के जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। ये वक्त है कि दुनिया भारत की आबी जारियत का नोटिस ले। पाकिस्तान की मासूम आवाम के साथ ये जुल्म बंद होना चाहिए। सवाल ये है, क्या आलमी ज़मीर कभी जागेगा? वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।